अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं हूं आपकी सिस्टर हिना जाई। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा हमारी वीडियो। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ले घंटे के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो व्यूअर्स, आज आप लोग जानते हैं आजकल एक बहुत बुरी खबर उड़ी हुई है, बहुत बड़ा मतलब नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा मसला बना हुआ है पूरी आवाम के लिए। एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, मसला भी है बहुत बड़ा और इशू। तो व्यूअर्स, बहुत बड़ा मसला बन गया हुआ है, पूरी आवाम परेशान है कि किधर जाएं, क्या करें क्या ना करें। व्यूअर्स, बहुत बड़ी टेंशन से गुजर रही है पूरी आवाम। कराची वाले क्या, कश्मीर वाले क्या, गुजरांवाले वाले क्या, लाहौर क्या, इस्लामाबाद क्या, कोई शहर इन्होंने नहीं छोड़ा। इतनी ये बीमारी की तरह वबा फैल गया और बंदा बीमार कर दिया इन लोगों ने। किस वजह से व्यूअर्स, आप लोग शायद कुछ लोग समझ ही गए होंगे मेरे इशारे को। मैं बात कर रही हूँ बिजली के बिलों के। इतने बड़े झटके ये दे रहे हैं ना बिलों की सूरत में, इतने बड़े झटके के बंदा ना मर रहा है ना जी रहा है। बंदा करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह माफ करे, इतना बुरा हालात इन्होंने ऐसा कर दिया। मेरा ख्याल है कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क बन रहे थे, हो रहे थे, तब यह सूरत हाल के हर घर परेशान था उस वक्त, सब दुनिया परेशान थी, बच्चे बूढ़े जवान सबके। कल आने वाला क्या होगा या अल्लाह, आज का दिन हैरियत से गुजर गया, रात हो रही है, क्या होगा, सुबह होगी तो क्या होगा। इन्होंने वही सिचुएशन है यहाँ पैदा कर दिया है। अब हम लोग आजाद होते हुए भी हमारे हुक्मरानों ने हमें कैद में डाल दिया है। बीमार बंदा और ज्यादा बीमार कर दिया इन लोगों ने। जो ठीक थे उन्हें भी बीमारी लगा दिया है इन लोगों ने। जो नौजवान नस्ल है वो खुदकुशी कर रही है इन लोगों की वजह से। अरे भाई, क्यों इतना जुल्म कर रहे हो कि जुल्म भी थक जाए। इतना जुल्म, इतना जुल्म, इतना जुल्म, अल्लाह माफ करे कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। बेबरजर बाबे अख्तियार को कुछ तो रहम आए। मैं तो कसम से दिन रात कहती हूँ कि ये अल्लाह बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, कैसे गुजरेगा ये नहीं पता ना लग रहा। व्यूअर्स, लोग अपने आप बचाव करें तो कैसे करें। कोरोना आया, बीमारी आई, बड़ी दुनिया मर गई। इन्होंने बोला कि कोरोना से इतने लोग मर रहे हैं तो बिजली के झटके दे देकर बिना हाथ लगाए क्यों ना लोगों को मार दिया जाए। इसी तरह इनकी आबादी कम होगी। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि हमारे नबी पाक और अल्लाह ताला का फरमान है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा हों। जिनके बच्चे ज्यादा होंगे वो लोग खुशकिस्मत होंगे कि अल्लाह को यही पसंद है कि इस्लाम में, कि इस्लाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए। मुझे ये हदीस बोल रही है, मुझे ये बात बोल रही है, लेकिन शायद बहुत से लोगों को पता होगा। मैंने बहुत अरसा पहले सुनी थी, शायद पढ़ी थी कि ज्यादा बच्चे करने वाले जन्नत में जाएंगे। क्यों? कि वो नबी की उम्मत को फैला रहे हैं। और इन लोगों ने ये ठेका उठा लिया है कि हम नबी की उम्मत को मार देंगे, बिजली के झटके दे दे के मार देंगे। इन्हें ये नहीं पता किसी के लिए गड्ढा खोदो तो इंसान उसमें खुद गिरता है। ये अवाम के लिए गड्ढा खोद रहे हैं कि अवाम इसमें गिरेगी, एक वक्त आएगा ये खुद गिर जाएंगे। इन्होंने अवाम को, हत्ता कि इनको ये नहीं पता कि अवाम इनके लिए क्या है। ये सोचे पढ़े, शायद ये पढ़ते नहीं है, ये सोचते नहीं है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का कैसा दौर था। काश के कोई उमर फारूक आ जाए, उस्मान गनी आ जाए, अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे फिर से कोई आ जाए, कोई अबू बकर सिद्दीक जैसा हुक्मरान मिल जाए तो जिंदगी जन्नत बन जाए। वो लोग सारी सारी रात गश्त करते थे कि हमारी हुकूमत में अगर कोई जानवर भी भूखा प्यासा मर गया तो हम क्या जवाब देंगे, कुत्ते के मरने का भी। तो ये लोग क्या जवाब देंगे जब इनके दौरे हुकूमत में लोग खुद खुशियां कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। इन्होंने इतना हर बंदे को बीमार कर दिया है, फ्रस्ट्रेशन इतनी फैला दी है, हर बंदा बीमार कर दिया, हर बंदा ज़हनी मरीज कर दिया कि कोई बंदा किसी दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करता। हर बंदा अपने अंदर जंग लड़ रहा है, हर बंदा अपने हालात से तंग कर दिया इन लोगों ने। सांस लेना इन लोगों ने मुश्किल कर दिया है। लेकिन ये हमारे लिए मुश्किलात कर रहे हैं, लेकिन एक दिन इन मुश्किलात का सामना इनको भी करना पड़ेगा।
कैसे करना पड़ेगा कि जैसे कराची वालों ने कितने हजारों की तादाद में मेरे ख्याल से बिल जला दिए हैं। आजाद कश्मीर में 80 करोड़, मुंह से कह लेना 80 करोड़ बिल जला दिए हैं कि वो लोग कहते हैं हम बिल नहीं देंगे। कराची में ही कोई बापटा के लोग थे, ताजरों ने, जो कराची के ताजरों है ना, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पूरी कौम को पैगाम दिया है। कोई एक तो खड़ा होगा ना, कोई एक तो पैगाम देगा ही। उन्होंने पैगाम पूरी कौम को यह दिया है कि कोई बंदा बिल जमा नहीं करवाएगा। उधर वापटा वाले हुए जो थे, वापटा के मुलाजिम जो थे, वो उनका मीटर लोगों का काटने आए थे, जो ताजर थे उनका मीटर काटने आए थे, उन्होंने वापटा के मुलाजिमीन को पकड़ पकड़ के खूब धोया है, फेंट दिया है अंडे की तरह। उन्होंने बोले है कि जो हमारे मीटरों को हाथ लगाएगा हम उसके हाथ काट देंगे, तोड़ देंगे। अगर पूरी आवाम एक हो जाती है इस टाइम पे, जबकि होना चाहिए, तो यकीन करें ये महंगाई एक चुटकी में खत्म हो जाए। IMF से आप लोगों ने मुआहिदा किया है, क्या मुआहिदा किया वो तो बता ही नहीं रहे, वो तो आप लोग हमसे छुपा रहे हो। करोड़ों के तुम लोगों के बिल, एक महीने का करोड़ों खरबों का जो बिल है ना मीटर, वो तुम्हारे वॉशरूम में जलता है। समझ आइए, कहाँ अल्लाह को जवाब दोगे? तुम अपने वॉशरूम में AC लगा के वहां घंटों घंटों बैठ के अखबार पढ़ते रहते होगे, मूवी देखते रहते होगे, फोन पे गप्पे आंक रहे होगे। अल्लाह को क्या जवाब दोगे कि जब तुम्हारी रियाया एक एक यूनिट 80-80 रुपए का करने का सोच रहे हो, 60-60 रुपए का तुम लोगों ने कर दिया है, तुम्हारी रियाया कहाँ जाके मरेगी? और वो आहो पुकार अबा करेगी तो अल्लाह ताला उनकी फरियाद नहीं सुनेगा, उनकी आहो बका नहीं सुनेगा, अल्लाह की जात सुनेगी। तुम लोग हमारे लिए गड़ा खोद रहे हो, लेकिन गिर तुम लोग जाओगे अगर ये पूरी आवाम एक हो जाती है। एक दफा व्यूअर्स शायद चाइना में या पता नहीं किस जगह पे दिखाया था टीवी वालों ने, कुछ अर्सा पहले, पता नहीं 2 साल पहले की बात है, ये कितना टाइम ये तो मुझे भूल गया है। उधर वो जो सदर था ना, उसने अल्लाह जाने क्या किया था, पूरी आवाम डंडे जूते जिसके हाथ जो आ रहा था वो पीछे पीछे, और सदर उनका आगे आगे। मुझे तो लगता है इधर भी वही सीन चलने वाला है, जल्द चलने वाला है, देर नहीं है इस काम को। क्योंकि वुकला ने, सब वुकला ने ये बोल दिया है कि जो कोई भी पर्चा वापटा वाले लोगों पे करेंगे वो उनकी तरफ से केस लड़ेंगे और फ्री में लड़ेंगे। सारी आवाम एक तरफ हो जाती है, करोड़ों खरबों आवाम है, सब एक तरफ हो जाएगी तो तुम लोग क्या करोगे? दरे के दरे रह जाओगे। लोग खुदकुशियां कर रहे हो। व्यूअर्स, एक बेचारा मिस्त्री था, कराची का ही था शायद वो, या कहाँ का था वो बेचारा, पिछले महीने उसका बिल इन्होंने भेजा 35,000। उसने अपने मोटरसाइकिल बेच के बिल पे कर दिया बेचारे ने, कितनी मुश्किल से। सोचो उसके बीवी बच्चों का क्या हाल होगा, उस आदमी का क्या हाल होगा। इस महीने इन लोगों ने उसको बिल भेजा 26,000, जिसको देखते ही उस आदमी ने खुदकुशी कर ली। वो अकेला नहीं मरा, उसकी बीवी, उसके बच्चे, वो सब भी उसके साथ जिंदा दरगोर हो गए। तुम कहाँ जवाब दोगे अल्लाह की जात को? क्या जवाब दोगे कि इतना जुल्म किया कि लोग तुम्हारे जुल्म से तंग आके खुदकुशियां करने लग गए? है तुम्हारे पास इसका जवाब? क्या जवाब दोगे अल्लाह की जात को? तुम लोग मरीजों के लिए दवाइयां इतनी महंगी कर रहे हैं, जिन लोगों को तौबा इस्तगफार शुगर है, सुने है कि उनकी इंसुलिन बहुत ज्यादा महंगी कर दी है इन लोगों की। और वो मरीज शुगर के ऐसे हैं कि जो इंसुलिन लगवाए बगैर जिनका गुजारा नहीं होगा। इंसुलिन के बगैर वो लोग एक कदम नहीं चल सकते। मत करो इतना जुल्म, मत इतना जुल्म उठाओ कि तुम्हारा कब्र में जाना भी मुश्किल हो जाए। दुनिया पता है, ये जो रियाया है ना, रियाया इसी के दम से तुम हो। अगर ये सब एक हो जाए तो तुम 1 मिनट में तख्त से नीचे गिरो, धड़म करके गिर जाओ। अगर ये सारी दुनिया एक हो जाए तो फिर कहां पनाह लोगे तुम लोग? खुदारा खुदारा रहम करो, इतने इतने बिल क्यों बेच बेच के जिंदा दरगोर कर रहे हो हर बंदे को? व्यूअर्स, दालें हैं तो वो आसमान को छू रही है, चीनी चावल आटा हाथ नहीं लगाने दे रहे। अल्लाह माफ करे, इतनी महंगाई इन्होंने कर दी है, इतनी महंगाई कर रही है कि जहर खाने को भी पैसा नहीं है। लोगों के पास जहर खाने का भी पैसा नहीं है। वो जो नौजवान मरे वो यंग था, कोई 80-90 साल का बूढ़ा नहीं था। तुम लोग नौजवानों के लिए, नई नस्ल को अपनी को ये दे रहे हो, अपनी नई नस्ल के लिए ये मिसालें पैदा कर रहे हो कि तुम्हारे हुक्मरान इतने बुरे थे। ये मिसाल पैदा कर रहे हो, सारी दुनिया थू थू करेगी तुम पर कि तुम्हारी रियायत तुम्हें गालियां देगी, तो सोचो तुम लोग कहां पनाह पाओगे।
किस किस का मुंह बंद करोगे, किस किस को मारोगे। इसलिए इतना जुल्म मत करो कि जुल्म भी हार जाए। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला हजरत मूसा जैसे फरिश्ते नाज़िल कर देता है। फिरौन जिसने हद से ज्यादा जुल्म किया, जिसका जो था जुल्म हद से बढ़ गया, तो अल्लाह ताला ने उसको गर्क कर दिया। ये मिसाल है, मिसाल। तुम लोग क्यों नहीं कुरान पाक खोलते पढ़ते? अगर तुम लोग पढ़ो तो सोचो कि तुम्हारे दौरे हुकूमत में एक चिड़ी का बच्चा भी, एक कुत्ते का बच्चा भी प्यासा मर गया तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तुम्हारे होटलों में, तुम्हारे घरों, ये तुम लोग कहीं भी जाते हो हेलीकॉप्टरों में, तुम्हारे घरों में वॉशरूमों में भी एसी लगे हुए हैं। करोड़ों खरबों रुपया तुम लोगों ने वॉशरूमों में लगाया हुआ है। किसका? छीन के, आवाम के टैक्स ले लेके। वो बजाय आवाम को देने के, बजाय IMF के कर्जे उतारने के, वो तुम लोग अपनी अय्याशों पे लगा देते हो। चाइना का सदर था, मुझे याद है, चाइना का ही सदर था। हमारे बाबा बताते थे कि वो पता नहीं कितनी देर वो साइकिल पे आता जाता था। उसने ना कोई गाड़ी रखी थी VIP, ना कोई गार्ड रखा था। उसने बोला मुझे किस बात का खतरा। सारी अवाम उसको सल्यूट करती थी। वो कहता था मैं पैदल जाऊंगा, मैं साइकिल पे जाऊंगा तो मेरी अवाम गाड़ियों पे घूमेगी, और अगर मैं गाड़ियों पे घूमूंगा तो मेरी अवाम के पास साइकिल भी नहीं होगा। देखिए वो कैसा, वो भी तो इंसान था, वो फरिश्ता नहीं था। माना कि हजरत अबू बकर उस्मान, हजरत गनी, हजरत उस्मान गनी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे जो इंसानों की सूरत में इंसानों की मदद करते थे। लेकिन वो थे इंसान, हमारे नबी की उम्मत से थे, सहाबा थे, वो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते नहीं थे वो। लेकिन उनके दिल में अल्लाह ने इतना दर्द रख दिया हुआ था, उनके दिलों में इतना दर्द था कि कहीं भी जंग होती थी, कुछ भी होता था, वो लोग अपने घरों का सारा सारा सामान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर लगा देते थे। समझ आई है? तो तुम लोग क्या जवाब दोगे जब तुम्हारे घरों में हर कमरे में पता नहीं तुम लोगों ने 10-10 एसी लगाए हुए हैं, 10-10 यूनिट चल रहे होंगे तुम्हारी कोठियों में। तुम लोगों ने सरकारी मुलाजमीन को बंगले, गाड़ियां, कोठियां दी हुई हैं सिर्फ अपने मकसद पूरे करवाने के लिए। क्यों दिए हुए? तुम लोगों ने अवाम के टैक्स से ना, वो लोग बिल VIP लोग जो है वो बिल पे नहीं करेंगे माशाल्लाह से। 3 कैटेगरी बनने थी हमारे मुल्क में, 3। एक वो जो सबसे अमीर था, दूसरा तबका वो जो दरमियाने तबके का था, जो इज्जत से 2 वक्त का खाना खा रहा था, तीसरा बेचारा तो था ही गरीब। तुम लोगों को ने तीनों को ही एक कैटेगरी में ले आए हो ताकि अमीर गरीब की मदद ना कर सके। ये हाल कर दिया तुमने हर बंदे का। अमीर को अमीर तर कर दिया है या तो गरीब तर कर दिया है, और जो गरीब था वो बेचारा जमीन में दस्त गया है तुम्हारी हरकतों की वजह से। अपने एसी बंद करो, अपने वॉशरूमों से एसी उतारो। सरकारी बिल्डिंगों में जो तुमने फी सबीलिल्लाह लोगों के टैक्स ले लेके जो अपने चाहने वालों को इतने इतने सहूलतें दी हुई हैं, खुदारा खुदारा रहम करो। किसने बोले तुम लोगों के एहतिसाब तो हर बंदे का होना चाहिए इधर, मेरे हिसाब से। हमारे घरों में एक एक फैन भी ना चले, पक्का भी ना चले, और माशाल्लाह से तुम लोगों के वॉशरूम में एसी चले। वाह, कोई खुदा का खौफ करो, कोई इंसानियत रखो अपने अंदर कि इंसानियत भी ना शर्मा जाए। इतना मत तड़पो, इतना मत उछलो। अल्लाह ताला कहते हैं कुरान पाक में, अल्लाह ने फरमाया बड़े बड़े तुरख खान जो है वो मन्नो मट्टी तले सो गए। हमारे अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि बड़े बड़े तुमसे बड़े बड़े ताकतवर लोग जो पहाड़ों को चीरते थे, सर्दियां आती थी तो वो पहाड़ों को चीर के सर्दियों वाले घर बनाते थे। गर्मियां आती थी तो गर्मियों में पहाड़ों को चीर के गर्मियों वाले घर बनाते थे, सर्दियों वाले गिरा देते थे। सोचो वो कितने ताकतवर थे, उनके पास कितनी ताकत दी थी अल्लाह ने कि वो हर 6 माह बाद घर बनाते थे, और कैसे शानदार बनाते थे। गर्मियां हैं तो गर्मियों वाले के हर जगह से हवा का क्रॉस होता था। सर्दियां हैं तो सर्दियों वाले बड़े बड़े पत्थर उठा के, वो इतने कद आमद थे, इतने ताकतवर थे। जब वो मनो मिट्टी तले सो गए तो तुम किस खेत की मूली हो, हम किस खेत की मूली हैं। हर बंदा तुम लोगों ने तड़पा दिया करंट लगा लगा के। इतने इतने टैक्स अगर हर बंदा बिजली का बिल नहीं पे करेगा, सोचो तुम्हारे घर कहां से बिजलियां चलेंगी।
जब सब लोग बिजली देने से इनकार कर देंगे, सब लोग नहीं बिल पे करेंगे, तो तुम लोग क्या करोगे? कोई बंदा टैक्स नहीं देगा, सड़कों पे आवाम निकल आई तो तुम लोग कहां भागोगे? सोचो, अलमिया सोचने का ये वक्त है। हाथ से चला गया, आवाम सड़कों पे आ गई तो तुम्हें भागने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। पतलूने तक तुम्हें यहां छोड़ के भागनी पड़ जाएंगी अपनी, समझ आइए। जब अवाम अपनी आई पे आ जाती है तो बड़ों बड़ों के कच्चे तक उतरवा देती है। अवाम ऐसी बला का नाम है, चिपक जाए तो चैन नहीं लेने देती। ये है अवाम कि कच्चे तक बड़े बड़ों को उतर जाते हैं अवाम के डर से, समझ आइए। मत इतना जुल्म करो कि सारी अवाम एक जैसी। माजूर लोग हैं, बीमार है, तुम्हारे किस बात का तुम लोगों ने मर्दमशुमारी की थी? पिछले दिनों तुम लोगों ने इतनी मर्दमशुमारी की थी, क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे मुल्क में कितनी गुर्बत है? तुम्हें नहीं पता लोग किस तरह जिंदगियां गुजार रहे हैं? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे मुल्क में कितने माजूर है, कितने बीमार है? किस चीज की मर्दमशुमारी की थी तुम लोगों ने? इसलिए की थी ना कि तुम लोग उनको सहूलतें दे दो, ना कि तुम लोगों ने जो सहूलतें थी वो भी छीनने के दर पे हो गए कि बीमार बंदा, मरीज बंदा, बूढ़ा बंदा, ज़ईफ बंदा फैन तक की सहूलत ना ले सके, पक्का तक ना चला सके, उनको इतने बिल दो कि वो जिंदा ही ना रहे। जो मजदूर मर गया, मिस्त्री मर गया, जिस बेचारे ने मरने से पहले 1 माह पहले अपनी मोटरसाइकिल बेची, खुदा का खौफ करो, कहां जवाब दोगे उसका? उसके बच्चे यतीम हो गए, उसकी बीवी बेवा हो गई, उसके बूढ़े माँ बाप कहां कहां ठोकरे मारेंगे, अपनी औलाद कहां से ढूंढेंगे? इतनी बद्दुआएं मत लो लोगों की, इतनी आए ना लो, उतनी तुम्हारी नस्लें नहीं है जितने लोग तुम्हें बद्दुआएं देंगे। डरो उस वक्त से कि लोग कहते हैं कि बद्दुआएं नस्लें तबाह कर देती है। आगे खोलो और बाबे अख्तियार, खुदा के लिए रहम करो। तुम एक बंदे पे रहम करोगे ना, एक बंदे का भी सोचोगे तो पूरी आवाम तुम्हें सल्यूट करेगी, समझ आइए। तुम एक नेकी का कदम उठा के तो देखो तो सारी दुनिया तुम्हें सल्यूट करेगी। इंडिया वाले है ना, इंडिया वाले, उन्होंने 15 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ लोगों को बिजली फ्री में दे दी है। कैसा बड़ा कारनामा अंजाम दिया इंडिया वालों ने, समझ आइए। सोचो तुम लोग, सोचो। चाइना, अमेरिका वाले व्यूअर्स, मुझे बात याद आई है अमेरिका के, मैंने एक दफा सुना था कि अमेरिका वाले हर साल, एक साल नहीं, हर साल मना टनों बिलियन मिलियन चावल जो है ना वो अपने समंदरों में गिराते हैं, जाया करते हैं। वहां इतना रिस्क है, इतना रिस्क है कि उन्हें हर साल वो इतना देते हैं, मेरे ख्याल में वो हर मुल्क में बेचते हैं। अमेरिका वाले हर मुल्क में अपना अनाज बेचते हैं, चावल बेचते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, वो गरीब ममालिक में बेचते हैं। उसके बावजूद उनके पास इतना बच जाता है, मना टनों बिलियन मिलियन वो समुद्रों में गिराते हैं, जाया करते हैं, उनके पास संभालने की जगह ही नहीं है। कभी तुम लोग देखो ना, जो है ना अमेरिका के लोग, किसी गरीब की भी मदद कोई करेगा तो अमेरिका वाला करेगा, किसी गरीब को दरिया से समंदर से निकालेगा तो अमेरिका निकालेगा, किसी का हाथ थामेगा तो अमेरिका थामेगा। सोचो, वो एक नेकी करता है तो अल्लाह उसके बदले में कितनी देता है। वो एक भूखे को खाना खिलाते हैं तो बदले में अल्लाह उनको कितना अनाज देता है कि वो मनो टलो मिलियन बिलियन वो समंदरों में गिराते हैं, जाया करते हैं, उनके पास जगह ही नहीं है रखने की। इतना बांट बांट के तुम लोग जानते हो कि तुम जितना किसी को दोगे तुम्हारे रिस्क में अल्लाह उतना ही इजाफा करता जाएगा, समझ आइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर याद है ना व्यूअर्स, उनके दौर में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक आदमी था बहुत गरीब, मुझे उसका वाकया याद आ गया। वो बहुत गरीब होते हैं तो वो एक वक्त की रोटी खाता है, दूसरे वक्त की उसके पास होती नहीं है, जो अब इन्होंने हाल कर दिया हमारे मुल्क का। तो वो आदमी क्या होता है, एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाता है, उनसे कहता है कि आप तो रोज अल्लाह से हम कलाम होते हो, तो अपने अल्लाह से मेरा पैगाम दो कि हमारा जो सारी जिंदगी का रिस्क है ना हमें एक ही दफा दे दे, ताकि हम खा के सुकून से एक वक्त का तो पेट भर के खा ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला ठीक है। वो अल्लाह से हम कलाम हुए तो उन्होंने अल्लाह ताला से फरमाया कि फलां बंदा कहता है कि जो मेरा सारी जिंदगी का रिस्क है ना मुझे एक ही दफा दे दो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसका सारी जिंदगी का रिस्क ना ये एक बोरी अनाज है। वो हैरान रह गई कि एक बोरी अनाज। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उसको डेली का इतना अनाज देता हूँ कि जिससे वो सारी जिंदगी खाता रहे, वो भी और उसके बीवी बच्चे भी खाते रहे, इसलिए मैं उसको ये अनाज थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ कि वो सारी जिंदगी खाता रहे।
انہوں نے بولا کہ نہیں اللہ تعالیٰ وہ فرماتا ہے کہ مجھے ساری زندگی کا رزق ایک ہی دفعہ دے دو, میں ایک ہی دفعہ کھا کے سکون سے پیٹ بھر کے سونا جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے اناج لے کے آگے, کچھ عرصہ گزرا, کچھ وقت گزرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نا ادھر سے گزر ہوا. تو انہوں نے سوچا کہ وہ آدمی جس کو میں نے ایک بوری اناج دی تھی, میں دیکھوں ان کا اب کیا حال ہے, وہ تو مر کب گئے ہوں گے غربت سے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گلی میں پہنچے نا تو وہاں ایک بندہ کرسی پہ بیٹھ کے بھر بھر کے اناج کی دیگیں پکائی ہوئی تھی اس نے, اور سب میں بانٹ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو روکا اور پوچھا کہ یہاں ایک گھر تھا, وہاں وہ آدمی ایک رہتا تھا, بہت غریب تھا, کیا بنا اس کا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ کو وہ چیئر پہ جو بندہ بیٹھا نا, جو کرسی پہ جو بندہ بیٹھا جو لنگر بانٹ رہا ہے, وہ وہی غریب ہے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ وہ غریب ہے. کہنے لگے جی یہ وہ غریب ہے. وہ اس کے پاس گئے, کہنے لگے کہ تمہارے حصے تو ایک بوری اناج کی تھی اور تم آج دیگے بھر بھر کے بانٹ رہے ہو, یہ کیسے؟ اس نے بولا اس آدمی نے کہ بے شک ہمارا حصہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی رکھا تھا, بے شک ہمارے حصے میں ایک ہی بوری اناج کی تھی, لیکن میری بیوی کیا کرتی تھی, جب بھی آٹا گوندتی تھی تو وہ پرات بھر کے گوندتی تھی. جو آٹا وہ مطلب ہم لوگ روٹیاں کھا لیتے تھے, باقی جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیتی تھی. تو آج ہمارے پر یہ دن آ گیا. اس مثال سے اس سے کیا ثابت ہوا کہ تم جتنا بانٹو گے اتنا بڑھے گا, جتنا روکو گے اتنا ختم ہو جائے گا, الی لگ جائے گی, کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کا نہیں یاد واقعہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن پاک میں اتنا ذکر کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا, کہ جب انہوں نے وہ جو کافر تھے انہوں نے اناج سیو کیا. سمجھ آئیے, اناج ذخیرہ کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے, ایک مقصد کے تحت, اور ایک اس کا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں جس طریقہ, اناج سیو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, اناج کو سیو کرنے کا مقصد ہونا چاہیے. پھر جا کے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتے, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی کہ انہوں نے پوری دنیا میں پورے ممالک میں انہوں نے پھر اناج بانٹا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا تھا. کیوں بنایا تھا اللہ نے انہیں مصر کا بادشاہ؟ دوسری طرف جو کافر تھے ان کا منہ کالا اللہ نے کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل آ رہے تھے. اللہ نے جو طاقت ان کو دی تھی وہ جلتے تھے اس سے, اور ذلیل و خوار ہو گئے. آج تک ہماری زبانوں پہ ان کی باتیں ہیں. تو جو امریکہ والے ہیں جو اتنا سب کی مدد کرتے ہیں, اس کی وجہ سے اللہ ان کو اناج پہ اناج دے رہے. تم بھی کسی غریب کا ہاتھ تھام کے دیکھو, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تو دیکھو, کسی بیمار کسی کو تھام کے تو دیکھو, کسی معذور کو تھام کے تو دیکھو, اللہ تعالیٰ تمہاری نسلیں سنوار دے گا. سمجھ آئیے, خدا را رحم کرو. اگر اسی طرح تم بل بیچتے رہے تو لوگ آج خود مر رہے ہیں, کل تمہیں مار دیں گے. وہ دن بھی دور نہیں ہے جب تمہارے ٹاوروں کو آگ لگ جائے گی. اتنی اندھیر نگری مت مچاؤ, مت اتنا اندھیر مچاؤ. اللہ کے قہر سے ڈرو, ڈرو اللہ کے قہر سے. اس کی لاٹھی بے آواز ہے, اس کی لاٹھی سے ڈرنا چاہیے. ارباب اختیار ہو, خدا مت بنو. اپنے نیچے والے لوگوں کو جینا حرام مت کرو, ان کا رحم کرو, اپنے حال پہ بھی ان کے حال پہ بھی. سمجھ آئیے؟